हेलो एवरीवन। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के पीछे छुपे सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। ये वो रूल्स हैं जो हर पेरेंट और टीचर को पता होने ही चाहिए ताकि बच्चों की ग्रोथ को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या बच्चों का डेवलपमेंट बस ऐसे ही रैंडमली हो जाता है या फिर इसके पीछे कोई रूल्स हैं, कोई खास पैटर्न है? लगता तो है कि सब रैंडम है, पर सच तो ये है कि डेवलपमेंट कुछ पक्के नियम फॉलो करता है और इन्हीं नियमों को समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सफर में हम बच्चों की ग्रोथ के 6 सबसे जरूरी रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये 6 प्रिंसिपल्स एक बिल्कुल नया नजरिया देंगे कि आखिर बच्चे कैसे बड़े होते हैं और कैसे नई चीजें सीखते हैं। ओके, तो पहला और सबसे बेसिक रूल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सिंपल है, डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। ये माँ के पेट से शुरू होता है और लाइफ के आखिरी दिन तक चलता रहता है। हाँ, इसकी स्पीड जरूर ऊपर नीचे होती है, कभी तेज कभी धीमी, पर यह प्रोसेस वूम टू टूम हमेशा ऑन रहता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ आखिर किस दिशा में होती है। ये सेक्शन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पूरा ध्यान देना है। हम 2 खास डायरेक्शंस की बात करेंगे। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेफ्ट में है सेफेलोकॉर्डल, जिसका मतलब है सर से पैर की तरफ, और राइट में है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसका मतलब है सेंटर से बाहर की तरफ। दोनों बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल में समझें। तो केफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब है कि बच्चे का फिजिकल कंट्रोल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ डेवलप होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक छोटा सा बेबी। वो सबसे पहले अपनी गर्दन और सिर को संभालना सीखता है, उसके बाद अपने टॉर्सो यानी धड़ पर कंट्रोल पाता है और सबसे आखिर में अपने पैरों पर कंट्रोल करके चलना सीखता है। सिंपल राइट? हेड टू। और अब दूसरी डायरेक्शन, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट शरीर के सेंटर यानी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। सोचो, एक बच्चा पहले अपनी स्पाइनल कॉर्ड और कंधों को कंट्रोल करता है, उसके बाद अपने पूरी आर्म्स को, और बिल्कुल लास्ट में अपनी उंगलियों से फाइन काम करना सीखता है, जैसे पेंसिल पकड़ना, सेंटर से बाहर की तरफ। तो हमने ग्रोथ की डायरेक्शन तो समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चों के स्किल्स, मतलब उनके काम करने का तरीका, वक्त के साथ कैसे शार्प और बेहतर होता जाता है। ये रूल कहता है कि बच्चे पहले जनरल रिस्पॉन्स देते हैं और बाद में स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सीखते हैं। जैसे जब एक नया पैदा हुआ बच्चा रोता है ना, तो उसका पूरा शरीर हिलता है, हाथ पैर सब कुछ। ये एक जनरल रिस्पॉन्स है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सिर्फ अपने मुंह और आंखों से रोता है। ये हो गया एकदम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। और यहां एक बात गांठ बांध लीजिए, ये हमेशा ऑलवेज जनरल टू स्पेसिफिक ही होता है। कभी भी इसका उल्टा यानी स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता। ये फैक्ट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सब रोज देखते हैं, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। इसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। कोई भी 2 बच्चे, यहां तक कि जुड़वा भाई बहन भी एक ही रफ्तार से डेवलप नहीं होते, और इसके पीछे का रीजन है हेरिडिटी, यानी जो जीन्स उन्हें मिले हैं, और एनवायरनमेंट यानी उनके आसपास का माहौल, इनका एक यूनिक सा मिक्सचर। अब तक हमने काफी रूल्स देख लिए। अब आते हैं आखिरी 2 प्रिंसिपल्स पर, जो हमें बताएंगे कि ग्रोथ की असली शेप आखिर कैसी होती है और कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि डेवलपमेंट एक सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता जाता है, पर रियलिटी बिल्कुल अलग है। असलियत में डेवलपमेंट लीनियर नहीं, बल्कि स्पाइरल यानी वर्तुलाकार होता है। एक स्प्रिंग की तरह सोचिए इसे। तो ये स्पाइरल प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है? देखिए, पहले बच्चा आगे बढ़ता है, कुछ नया सीखता है, फिर वो थोड़ा पीछे जाकर उस नई स्किल को पक्का करता है, कंसोलिडेट करता है, और फिर उस मजबूत बेस से वो पहले से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए ये एक स्प्रिंग जैसा है, सीधी सड़क जैसा नहीं। और हमारा आखिरी रूल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब डेवलपमेंट के सारे डोमेन्स, फिजिकल, कॉग्निटिव यानी दिमागी, सोशल और इमोशनल, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक टीम की तरह एक का असर दूसरे पर जरूर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा फिजिकली एक्टिव है तो उसका सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। सब कुछ कनेक्टेड है। चलिए, इतना सब सीखने के बाद अब वक्त है एक क्विक क्विज का। देखते हैं कि अब तक कितना समझ आया। तैयार हैं?
कुछ सवाल आएंगे और उनके सही जवाब सोचने हैं। लेट्स गो। पहला सवाल, एक बच्चा पहले अपनी गर्दन कंट्रोल करता है और सबसे लास्ट में अपने पैर। ये कौन सा प्रिंसिपल है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही। इसका जवाब है सेफेलोकॉर्डल, यानी हेड टू टो डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, डेवलपमेंट शरीर के सेंटर से शुरू होकर उंगलियों की तरफ बढ़ता है। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑसम, ये है प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। एकदम सही जवाब। तीसरा सवाल, डेवलपमेंट एक सीधी रेखा में नहीं होता, बल्कि यह होता है। इस खाली जगह में क्या आएगा? करेक्ट। डेवलपमेंट सीधी लाइन नहीं, बल्कि स्पाइरल यानी वर्तुलाकार होता है। परफेक्ट। आखिरी सवाल, एक ही उम्र के दो बच्चे हाइट और स्किल्स में अलग अलग क्यों होते हैं? कौन सा प्रिंसिपल है इसके पीछे? ब्रिलियंट। इसके पीछे है द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या बात है, क्विज में सबने कमाल कर दिया। तो अब से जब भी किसी बच्चे को ग्रो करते हुए देखा जाएगा तो उसे देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना? अब उसके डेवलपमेंट के पीछे के पैटर्न्स को पहचानना आसान हो जाएगा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।